ओके, और NADPH2 कितने हो रहे हैं? NADPH2 NADPH2 ओके, NADPH2 कितने हो रहे हैं? ओके 6 NADPH2 यूज हो रहे हैं। समझ में आ गया? 6 NADPH। लेकिन ये कब? जब हमने साइकिल कितनी बार चलाया? अभी एक बार। अभी तो 3 CO2 फिक्स किए, अभी तो 3 ही CO2 फिक्स किए ना, अभी तो 3 CO2 फिक्स होना और बाकी है, उसमें भी इतने यूज होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? क्योंकि 3 CO2 फिक्स हो चुके हैं, 3 और करने हैं, टोटल 6 होते हैं। तो कितने हो गए ATP? तो कितने ATP हो गए बेटा? टोटल हो गए 18 ATP। टोटल 18 ATP हो गए, और इसके कितने हो गए टोटल? 12 NADPH। ओके, अब एक चीज बताइए, हमारी लाइट रिएक्शन में हमने जब कैलकुलेट किए थे कितने ATP बने थे? इसने यहाँ कितने ATP बने थे हमारे लाइट रिएक्शन में? सर 3। कितने NADH2? 3 NADH, 3 तो ATP बने थे बेटा। हाँ सर 3 ATP बने थे, और 2 NADPH2 2 बने 2 थे, राइट? NADPH। वेरी गुड। यहाँ पे कितने की जरूरत है? सर यहाँ पे 3। 18 है ना? हाँ सर। 18 समझ में? 18 कहाँ से है? पता लगा 18 कहाँ से है? यस सर। और यहाँ कितने NADPH2 कितने चाहिए? 12। 12। हमारे पास बने कितने थे? लाइट रिएक्शन में? हाँ, लाइट रिएक्शन में। सर लाइट रिएक्शन में 3 नहीं, NADPH2 तो 2 बने थे। और हमें चाहिए कितने? यहाँ पे 2। क्या बोल रहे हो बेटा? लाइट रिएक्शन में कितने NADPH2 बने थे आपके? सर 2 बने थे। और चाहिए कितने आपको यहाँ पर? अरे 12 नहीं चाहिए, लिखा तो हुआ है मैंने 12। सर ये तो आपको डार्क रिएक्शन में कितने NADPH2 चाहिए डार्क रिएक्शन में? सर 12 आ गया सर, समझ आ गया। और बने कितने आपके लाइट रिएक्शन में? सर 2। तो कितनी बार आपके साइकिल रिएक्शन को कितनी बार आपकी लाइट रिएक्शन को चलाना पड़ेगा इसके पूरे ATP और 12 NADPH2 को बनाने के लिए? कितनी बार आपके 6 साइकिल? टाइम। कितना? 6 टाइम। 6 टाइम। समझ में आ गया कितनी बार? 6 टाइम चलाना पड़ेगा। ओके प्रणय, समझ में आ गया 6 टाइम कैसे आया? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर, for the fixation of CO2 for the 6 molecule of CO2, 6 turn of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। मतलब एक पाथवे में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 बार आपका लाइट रिएक्शन चलता है। 6 बार आपका लाइट रिएक्शन चलता है, जब जाकर कंप्लीट अमाउंट में आपको एक ग्लूकोज मिलता है। मतलब कंप्लीट अमाउंट में आपको ATP और NADPH2 बनेंगे और जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? यस सर। ओके चलिए, अब देखिए साइकिल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए पूरी साइकिल जो आपने पढ़ा है ना टुकड़ों में, अब इसको साइकिल में समझ लीजिए। आप जो आपने पढ़ा है इसको साइकिल में समझ लीजिए। यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है, ठीक है? एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है? CO2 आ रहा है एटमॉस्फेयर से, राइट? और 3 मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के। क्योंकि हम एक बार में कितने CO2 फिक्स कर रहे हैं? 3। तो इसके CO2 के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3 हो गए, राइट? कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन में 6 मॉलिक्यूल किसके बने? 6 फॉस्फोग्लिसरेट कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हो, दे आर विद द सेम मीनिंग। फॉस्फोग्लिसरेट कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हो। 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि आपको अगर आप फिक्स करोगे कार्बन नंबर को तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर वो 6 ATP को यूज करेंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे? 6,1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर वो NADS 6 NADPH2 को यूज करेंगे, किसमें बनेंगे? 6 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। एक PGL को निकाल देंगे, उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। बचेंगे कितने आपके? बचेंगे कितने आपके? 5 PGL बचेंगे। वो जो 5 PGL होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। फिर वो 3 ATP को यूज करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के अंदर, और उसका रीजनरेशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस स्टेप में ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, राइट? और कार्बोक्सिलेशन हो गया, और ये आ जाता है पूरा रिडक्शन के अंदर, ठीक है? और ये आ जाता है पूरा रीजनरेशन के अंदर। तो 3 स्टेप के अंदर पूरा स्क्रैप साइकिल आपका पूरा केल्विन साइकिल डिवाइडेड होता है। समझ में आ गया आपको पूरा केल्विन साइकिल?
गुप्ता जी समझ में आया? यस सर। इशित आपको? यस सर। ओके, एंड स्नेहा आपको? यस सर। और वर्षा आपको? आ गया सर। ओके, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, एक बार आप दोबारा सुन लेना, और घर पे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टफ ये साइकिल नहीं है, एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। यू जस्ट स्टार्ट टू नोट इट। मैं आपको उसका आगे के आज नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि जो मैंने पुरानी शीट भेजी थी ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है मैंने आपको, तो मैं आपको नई शीट भेजूंगा, उसमें से नोट कर लेना। कर लिए बेटा? कर लिया? प्रणय, वर्षा? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आगे कर चलता हूँ। लिया सर। नोट कर लिया बेटा ये? सर लास्ट। नोट हो गया? कर ओके, तो अब ये वाला पहले आप ये मत करिएगा, पहले आप ये नोट करिए, इक्वेशन नोट करिए।
ओके, लिख लिया बेटा? वर्षा लिख लिया? नो लिख लिया सर। ओके, मैं आगे चल रहा हूँ फिर। रीजनरेशन लिखिएगा। लिख लिया आपने? सर एक मिनट बस। हो गया सर। हो गया? ओके, ये इक्वेशन ड्रॉ करिए। ओके बेटा, लिख लिया क्या आपने? वर्षा लिख लिया? लिख लिया सर। स्नेहा, निशित लिख लिया आपने? सर एक मिनट। ओके, आगे चले। हो गया ओके, सर। लिख लिया बेटा? चलिए,
ये क्वेश्चन है आपके सामने। इन C3 प्लान द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज, क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा? सर बी। गुड। बेटा हो सके तो प्लीज ऑन द मैसेज। ओके, इसका आंसर होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड बेटा ये आपने पढ़ा था क्रैब साइकिल में, ये यहाँ पर आपने पढ़ा अभी जो 3 जिसको हम पीजीए कहते हैं, 3 पीजीए अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ना, 3 पीजीए राइट। फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो कि इसकी रिडक्शन से बनता है, जिसको हम पीजीएल कहते हैं, जो रिडक्शन से बन रहा था। मैलिक एसिड क्रैब साइकिल में बन रहा था। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नोट कर लो बेटा एक बार, ये नोट कर लो ये इक्वेशन। लिख लिया आपने बेटा? हो गया सर। हो गया? ओके, आगे चलते हैं। ये साइकिल ड्रॉ कर, ये साइकिल ड्रॉ करें, यहाँ पे लिख लेना 3, ठीक है, 3 CO2। तो ये साइकिल 2 बार चलेगा। ओके, ओके, साइकिल ड्रॉ कर लिया बेटा? नो सर। सर एक मिनट रुकिए।
कर लिया? यस सर, हो गया सर। वर्षा ड्रॉ कर लिया? कर लिया सर। ओके। देखिए इन in one cycle if a 3 molecule of CO2 get fixed then cycle need to repeat 2 times to synthesize 1 mole of glucose। अगर एक बार में अगर आपके 3 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं देन CO2 के साइकिल को 2 बार वर्क करना पड़ेगा जब जाकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। बट नेचुरली केल्विन साइकिल 6 बार चलता है एक 6 कार्बन शुगर को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब फ्रॉम नॉट अ 6 फ्रॉम ए 1 कार्बन शुगर को बनाने के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन शुगर को बनाने के लिए आपका जो नेचुरली कैसे चलता है 6 बार। लेकिन मैं 6 बार अगर दिखाऊंगा ना तो पॉसिबल नहीं बनेगा क्योंकि वो उतना बैलेंस नहीं कर पाता रिएक्शन को। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 NADPH2 आर रिक्वायर्ड, जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे। ठीक है, तो फॉर टोटल NADPH2 रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिक्सेशन रिक्वायर्ड 3 ATP और 2 NADPH2। तो 6 मोल के लिए कितने जरूरत पड़ेंगे? 18 ATP और 12 NADPH2, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर इतना है तो 6 के लिए तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 18 ATP और 12 NADPH2। क्लियर? ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था और हमने अभी पूरा देखा भी है साइकिल में। फॉर द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दिस मच ऑफ रिक्वायर्ड। तो ए प्लांट नीड अ बोथ प्रोसेस नेसेसरी टू इनफ ATP नेसेसरी फॉर अ केल्विन साइकिल। इसलिए आपका जो लाइट रिएक्शन होता है वो 6 बार चलता है जैसे कि इनफ अमाउंट में ATP और NADPH2 बने। So 6 turn of non-cyclic photosphorylation take place which produce the 12 NADPH2 and 6 ATP molecules, right? So 6 turn of cyclic photophosphorylation which will produce 12 ATP molecule, okay? मतलब 6 टर्न चलेंगे और तो टोटल ATP कितना बनेगा नॉन साइक्लिक के अंदर? 6 ATP और 12 NADPH2, मतलब 6 बार ये चलेगा तो इतना बनेगा। और जब साइक्लिक चलेगा तो 12 बनेगा। तो 6 और 8 कितने? 6 12 इसमें बने, 6 इसमें बने, तो टोटल हो गया 18 ATP। तो टोटल कितने बनेंगे? 12 ATP। तो आपका देखिए अंदर क्या आ रहा था, आप ये इनपुट में क्या था? 6 CO2 के मॉलिक्यूल, 12 ATP और 12 NADPH2। ठीक है, और आउट में क्या जा रहा है? 1 ग्लूकोज, 18 ADP, क्योंकि ATP से आपने एक फॉस्फेट निकाल लिया तो 12 ADP बने और आपके 12 NADP बने क्योंकि 2 हाइड्रोजन को आपने यहां से निकाला। That is about your the total Calvin cycling process. Okay, समझ में आया यहां तक आपको? समझ में आया? इतने यहां समझ में आ गया? यस सर। लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया बेटा? सर लास्ट पॉइंट।
ओके क्लियर सर। ओके आगे चलते हैं बेटा। लिख लिया बेटा। नो आगे चले। यस सर। लिखिए फटाफट बेटा ये। हो गया सर। हो गया सर। हो गया बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये लाइन क्या बेटा रिपीट हो चुकी है, आप इस लाइन को नोट मत करना। ये वाली लाइन को, ये रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है, तो इस लाइन को रिपीट मत लिखना, ठीक है। इस लाइन को मत लिखना, सिर्फ ये 2 लाइन लिखिए आप। लिख लिया आपने दोनों लाइन ये। सर एक मिनट। सर एक सेकंड दिखाना। हो गया सर। ये लाइन मत लिखिएगा, ये लाइन रिपीट हो चुकी है, ये लाइन मत लिखिएगा, सिर्फ ये वाला बॉक्स बना लीजिए, ये वाला बॉक्स बना लीजिए बस। ओके, नोट हो गया बेटा।
चलिए आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा, कल हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से पहले पढ़ेंगे रूबिस्को एंजाइम्स की प्रॉपर्टी की। मैंने बताया था ना, कार्बोक्सिलेज भी होता है, ऑक्सीजनेज भी होता है। हालांकि कार्बोक्सिलेशन तो आपने पढ़ लिया कि CO2 को ऐड करना कार्बोक्सिलेज कहलाता है। अब पढ़ेंगे ऑक्सीजनेज की, कभी O2 को भी ऐड कर सकता है जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो कल हम पढ़ेंगे कि रूबिस्को एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन एंड देन पढ़ेंगे C4 साइकिल। ओके बेटा, इट्स ओवर। कुछ पूछना है आपको? स्नेहा कुछ पूछना है? नो सर। ओके प्रणय, वर्षा, कुछ डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, तो बेटा कल आपका मिलेंगे कल। ओके, कल आपका लेक्चर, कल आपको सुबह लेक्चर लेना है या शाम को? क्योंकि कल आप फ्री हैं, शाम को ही रखें, सुबह लेक्चर रखना है आपको? हाँ स्नेहा, सर सुबह ही रख लो। कोई सही है, हाँ शाम को ही सही है। हाँ, आराम से सुबह सुबह आराम से सो गए, है ना? ठीक है, यस सर। अपना हम जो शेड्यूल है उसको मेंटेन करते हैं। आपका सुबह शाम को लेक्चर रखते हैं, ठीक है? चलिए बाय बेटा।